students, welcome back to the YouTube channel. This is Rana Shahid here. Today the topic for discussion is protein. In this lecture we will discuss about the structure and the basic function of protein. What is the occurrence of the protein? What is the basic meaning or basic function of the protein? So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, प्रोटीन की अक्रेंस क्या होगी, प्रोटीन कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी परसेंटेज है या विटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोटीन कितनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं. दीज आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड which are the compound which contain carbon, hydrogen and oxygen. कि ये जो है ना हमारे पास अमाइनो एसिड के पॉलीमर हैं. poly mean many, merge mean parts. Many small parts of the amino acid attached with the carbon, hydrogen and oxygen. In the composition of protein या in the composition of amino acid, when we discuss about the composition, there are two elements which are very distinctive. So कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, लेकिन जो प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन है वो दो एलिमेंट से है, एक नाइट्रोजन एक सल्फर. ये पिक्यूलियर एलिमेंट है जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं. द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज अ प्रोटियस मीन ग्रेट इंपॉर्टेंस. जिस तरह से ये नाम जाहिर कर रहा है कि वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोटियस मटेरियल, यानी इसकी इंपॉर्टेंस ही इतनी ज्यादा है हमारी बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली हम जो है ना अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वर्ड इतनी इंपॉर्टेंस बता रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर उसकी कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस होगी. अक्रेंस की अगर हम बात करें कि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद होती है, अक्सर किताबों के अंदर हमने देखा कि प्रोटीन हमारी बॉडी का जो 50 से 55% जो है ना ड्राई वेट बनाती है और हमारी बॉडी का ज्यादातर जो पार्ट है वो मुश्तमिल होता है प्रोटीन पर. तो अक्रेंस की बात करते हैं कि प्रोटीन की बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में मौजूद होती है. तो कहते मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इट इज अ मेजर थर्ड फूड फैक्टर. इट इज प्रेजेंट इन ईच सेल. यहां पर मैं ये कहूंगा कि इट इज प्रेजेंट इन ईच सेल एंड ईच पार्ट ऑफ द सेल, कि ये हर सेल में मौजूद है और हर सेल के हर पार्ट में मौजूद होती है. इट इज प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल. आवर ड्राई बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ द 50% बाय द प्रोटीन. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेयर इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. इट इज प्रेजेंट इन आवर नेल्स, दैट्स नेम केराटिन प्रोटीन. इट इज आल्सो नेल्स, हेयर्स, मसल्स, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. टीथ की बात करते हैं, ब्लड के अंदर हम बात करते हैं, बहुत सारी प्रोटीन ऐसी हैं जो प्रेजेंट होती है नेल्स में, हेयर में, मसल्स में, टीथ में, ब्लड में एंड आल्सो एवरी पार्ट ऑफ द सेल. दिस वाज टोटल ऑल अबाउट द प्रोटीन अक्रेंस, कि प्रोटीन कहाँ मौजूद होती है, इसकी डिफाइन हमने देखी. जब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप दैट इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सेकेंड वन इज अमाइनो ग्रुप. तो ये फंक्शनल ग्रुप अमाइनो एसिड और जो है ना जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दोनों मिलकर अमाइनो एसिड बनाते हैं और यही अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं. सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन की बात करेंगे कि प्रोटीन के मेजर फंक्शन क्या हो सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि राइट मेजर फंक्शन ऑफ द प्रोटीन या व्हाट आर द रोल परफॉर्म बाय द प्रोटीन. सो स्टार्ट करते हैं. अगर हम इसको यूं कहें तो बेजा ना होगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. और अगर हम बात करें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन. ये स्ट्रक्चर की बुनियाद पर है. अगर हम बात करें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या फंक्शनल प्रोटीन या फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, दीज आर कॉमन फंक्शन व्हिच आर परफॉर्म बाय द प्रोटीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोटीन बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो 60 to 80% इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन.
while 20 to 40% it is made up of the lipid, while 10% are smaller quantities made up of by the carbohydrate. Next second है, all the enzyme are protein. Enzyme are biocatalyst, enzyme are thermolabile which catalyze the biochemical reaction. They tremendously increase the efficiency of chemical reaction. और ये सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर हैं. These control the metabolism of the whole cell. ये तमाम सेल के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन या हार्मोन. All the hormone are protein, while some are lipid, carbohydrate, protein, steroid in nature. Some hormone are protein in nature. These regulate the metabolic process. तो ये भी फंक्शन है कि रेगुलेशन भी मेंटेन करते हैं, ये भी प्रोटीन का काम है. नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन. इट इज आल्सो प्रोटीन. इट इज अ ट्रांसपोर्ट एंड कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन इन द आरबीसी. हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन की तरसील के लिए जो प्रोटीन इस्तेमाल की जाती है, हेम ग्रुप पर मुश्तमिल है. इसको अपना नाम देते हैं हीमोग्लोबिन. और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड नजर आता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोग्लोबिन की. मायोग्लोबिन इज आल्सो प्रोटीन. मायो मीन मसल, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कैरी करती है. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल. इट हैज अ ग्रेटर बाइंडिंग कैपेसिटी या बाइंडिंग एबिलिटी, दैट इज नोन एज मायोग्लोबिन. इट इज आल्सो अ प्रोटीन. नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन. ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी के डिफेंड सिस्टम में मुश्तमिल है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, हमारी बॉडी को अगेंस्ट द पैथोजन जो है ना उनके खिलाफ लड़ने की सलाहियत देती हैं. दीज आर नोन एज एंटीबॉडीज. दीज आर आल्सो प्रोटीन. नेक्स्ट है हमारे पास फिब्रिनोजेन. इट इज अ प्रोटीन which help in the blood clotting. ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहलाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिन एंड मायोसिन. ये एक्टिन एंड मायोसिन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर हमारे जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात करें तो ये एक्टिन और मायोसिन थिक और थिन फिलामेंट के तौर पर और टाइटन प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई होती हैं और हमारे मसल्स की मूवमेंट में अहम किरदार अदा करती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबुलिन आल्सो प्रोटीन. एक्टिन एंड मायोसिन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म. Tubulin protein, kinetochore protein, these are the protein which help in the movement of the chromosome during the anaphase. जब हम anaphase के अंदर देखते हैं कि separation of the homologous chromatid या homologous chromosome, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही होती हैं. तो मेजर फंक्शन है कि separation of the chromatid during the anaphase. This is a major function of the protein. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन. ये तो एक कॉमन प्रोटीन है जो 51 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है. इट इज अ इंपॉर्टेंट प्रोटीन विच लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल. लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन किस तरह से एंटागोनिस्टिक होते हैं. तो इसमें इंसुलिन इज इंपॉर्टेंट प्रोटीन विच लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी. ये भी एक प्रोटीन है और हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, स्टोरेज का काम हो गया, एंजाइम जो कि कैटालाइजिंग करने में हम किरदार अदा करते हैं. तो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोटीन. ये फंक्शन थे और स्ट्रक्चर थी. थैंक यू वेरी मच.